की जय। सरस्वती माता की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। भरत जी महाराज की जय। लक्ष्मण जी महाराज की जय। शत्रुघ्न जी महाराज की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। पूजे वेद लक्षणा गो माता की जय। उमापति महादेव की जय। पार्वती माता की जय। श्री ताल वाले बालाजी महाराज की जय। श्री खाटू नरेश की जय। नंदी भगवान की जय। अखंड षोडश नाम संकीर्तन महामहोत्सव की जय। स्वामी जी महाराज की जय। महात्यागी श्री रामचंद्र दास जी महाराज की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय। सरयू महारानी की जय। कामधेनु गो माता की जय। सदगुरु भगवान की जय। संत शिरोमणि श्री बुद्धगिरि जी महाराज की जय। हिंगलाज मैया की जय। यज्ञ भगवान की जय। सभी संतों की जय। सनातन धर्म की जय। सभी भक्तों की जय। भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्व समृद्ध सर्वसमर्थ पतित पावनी पतित पावनी अहेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सुखी प्राणियों के हृदय में गो सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत हो जाएं। श्री हरि श्री हरि श्री हरि नारायण 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 नारायण। श्री सुरुभ्ये नमः श्री सुरुभ्ये नमः श्री हनुमते नमः श्री रामदेवाय नमः श्री श्याम देवाय नमः नारायण नारायण नारायण। पूज्य वेद लक्षणा गो माता के श्री चरणाम प्रणाम। राजा रामचंद्र भगवान, माँ कौशल्या, सीता माता के चरणाम प्रणाम। बालाजी महाराज, सदगुरु भगवान, श्याम सरकार के चरणाम प्रणाम। सिद्धपीठ ताल वाले बालाजी महाराज की पावन धरणान प्रणाम नमन। श्री राम कथा महामहोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर पूज्य महात्यागी बाबा महाराज की उपस्थिति, पावन उपस्थिति नमन। आप सब सुधी जना गणमान्य जना के हृदय मन में परमपिता चिन्मय रूप से विराजमान है बन नमन। सुधीजन गणमान्य जन, माताएं बहनें, महोत्सव संकीर्तन ट्रस्ट परिवार सबको सादर हरिस्मरण। जय गो माता, जय गोपाल। आपनों सबको परम सौभाग्य है कि रतनगढ़ की पावन धरा जठे बालाजी महाराज की सिद्ध तपोस्थली है। खाटू श्याम को प्रभाव है, रूप स्थापित है और महात्यागी श्री रामचंद्र दास जी महाराज के द्वारा अखंड षोडश नाम संकीर्तन की स्थापना को 50 वर्ष पूर्ण होने को पावन अवसर है। यो त्रिवेणी संगम को भाव ही रतनगढ़ की हृदय भूमि में कि बस स्टैंड पर बालाजी महाराज के चरणों में आपा सब अनवरत पिछले 8 दिवस से रस प्राप्त कर रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और मनुष्य जीवन को सबसे दुर्लभ ई कलयुग में जो नाम रस है भी नाम रस ने आपा सब ग्रहण कर रहे हैं। आपा अनवरत ई बात ने सुना हाँ, समझा हाँ, जाना पिछाना भी हाँ कि ई कलयुग में नाम जप को जो महत्व है वो अद्भुत है। अनेक बार ये बात ना आपा सुनी हाँ, समझी हाँ। और विशेषकर
रतनगढ़ का वासी आपा सब लोग तो अनेक संतां के प्रेरणा से, पूज्य स्वामी जी की प्रेरणा से, पूज्य भाई जी के मार्गदर्शन से और गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा सनातन का विभिन्न जो सदग्रंथ है बाकी प्राप्ति के भाव से आपा सब अच्छी तरह ये बात न जाना हा कि ये कलयुग में नाम रस को बड़ो महत्व है। द्वापर त्रेता सतयुग में बड़े से बड़े यज्ञ अनुष्ठान से जो लाभ पुण्य प्राप्त हो तो वो पुण्य ये कलयुग में और नाम जब से प्राप्त हुए है बंधु। आपनों सबको वो सौभाग्य ही है कि एक अयाल का संत त्यागी पुरुष हा, सिद्ध पुरुष हा, अयाल का संतां के मन में जद भाव जागृत हुयो कि ये भारत भूमि में अनेक देवताओं के मंदिरों की स्थापना होती रही है, होती रहसी, लेकिन एक ही कलयुग में एक अयाल को मंदिर, अयाल की प्रतिष्ठा भगवान के रूप की होनी चाहिए, जके दिव्य रस ने और भी नाम रस के तेज तपने अनेक सब सनातनी लोग प्राप्त कर कर आपके जीवन ने धन्य करे। अयाल की भावना जद महात्यागी बाबा श्री रामचंद्र दास जी महाराज के हृदय में उभरी बंधुओं, तो सोचने की बात यह है कि भी भावना स्थापित करने के लिए वह संत श्री और रतनगढ़ की पावन धराने चुनी। भारत भूमि तो बहुत बड़ी है, अन्य स्थान पर भी वह और ई वट वृक्ष ने इनाम कर के पावन मंदिर के विग्रह स्थापित कर सका हा, लेकिन बान सब ने पूज्य संतान ने आपा सब भी योग्यशाली अवस्थित हुआ उपस्थित हुआ, इसलिए रतनगढ़ के स्थान ने वे चयन करो और रतनगढ़ में भी जो को प्राचीन सिद्ध पीठ जड़ बालाजी महाराज स्वयं साक्षात अयोध्या से चालकर हनुमानगढ़ी के रूप में उपस्थित है। बालाजी महाराज के चरणा में भी अखंड नाम सोड़ संकीर्तन स्थापित करो, आपने लिया कितनी सौभाग्य की बात। आस पास में और भी तो बहुत स्थान है न, और जहाँ अपन जानकारी है त्यागी जी महाराज अनेक स्थानों पर उपस्थित होया है, अनेक स्थानों पर गया है, वहाँ का यज्ञ को आयोजन अनेक स्थानों पर वे करवायो है, लेकिन यो जो एक महत्व है पूर्ण कलयुग को सबसे प्रमुख रूप नाम रस को नाम जप को जो भाव है वो आपने रतनगढ़ में स्थापित करो। और इस आगे बढ़कर जी की आगे की बात है बाया है कि संत लोग आपकी प्रेरणा से अयाल का सत्य सनातन धर्म का अनेक भाव स्थापित करे हैं, संकल्प के माध्यम से सब संति करे हैं, लेकिन बंधुओं विशेष बात यह है कि संतां के द्वारा स्थापित सत्य सनातन धर्म को जो वो भाव है अनेक रूप में, सेवा के रूप में, नाम जप के रूप में, मंदिर प्रतिष्ठा के रूप में, यज्ञ हवन के रूप में, अनेक रूपों में जो वो स्थापित है, भी भावना अनंत समय तक निरंतर निर्विघ्न रूप से चलाणु आ एक बड़ी बात है। त्यागी जी स्थापित करगा अपने लिए गौरव है, लेकिन बाके द्वारा स्थापित वो नाम जप रूप को भाव है बिन 50 वर्ष तक अनवरत रतनगढ़ वासियों के सहयोग से और बालाजी महाराज की कृपा से ट्रस्ट यहाँ के मार्गदर्शन से जो अनवरत 50 वर्षों तक अखंड रूप से बिना अखंड रूप से निर्विघ्न रूप से जो प्रारंभ रहो है, आ एक बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है। तमाम सब रतनगढ़ वासियां सहित ई मंदिर का प्रबंधक और विशेष नाम अखंड संकीर्तन ने जो संभालने वाला है वह सब ई के लिए साधुवाद का पात्र है, धन्यवाद का पात्र है कि अनंत समय तक 50 वर्षों तक ई नाम संकीर्तन के रूप में स्थापित करो गयो। और अब सब आपणो सबको यो दोहरो संकल्प बने है कि आपा त्यागी जी महाराज की भी चिन्ह में उपस्थित ने स्मृति में स्थापित करी हाँ, बाके कृपा रूपी इनाम रस के भावना आपा नव भावना के रूप में मन मस्तिष्क में स्थापित करो हाँ। साथ में ही
अनंत काल तक संघर्ष के माध्यम से भगवान श्री राम के जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के मंदिर की जो भावना है वह भी अपन प्राप्त हुई है। बालाजी महाराज की अठे कृपा है ही है। और खाटू नरेश श्याम जी को भी भव्य विग्रह मंदिर इस स्थान पर स्थापित है, निर्मित है। तमाम सब भाव है, भी भाव के मध्य ही अखंड नाम षोडश संकीर्तन को जो कोई एक तप तेज को भाव स्थापित करेडो है बंधुओं। इन आपा और अनंत समय तक व्यवस्थित कर कर स्थापित संचालित रूप से राखा और पूज्य भारतीय वेद लक्षणा गोमाता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागे। ये भाव के संकल्प के साथ 50 वर्ष के बाद में भी अनंत समय तक यो तेज तप नाम रस को भाव इस स्थान पर स्थापित रहे। अयाल को अपन शब्द संकल्पित करना है। और 50 वर्षों के मायने अनेक दानदाताओं को भामाशाहों को सहयोग ई नाम रस में अखंड षोडश नाम संकीर्तन में रहो है। और वर्तमान में भी सब लोग तन मन से धन से ये कार्य में आपको सहयोग दे रहा है। भी के लिए सब लोगों ने, सब भामाशाहों ने, दानदाताओं ने, बंधुओं आज के समय मुश्किल के है, मुश्किल सबसे बड़ो कोई है न तो वो अर्थ कोई काम है। आदमी से कुछ भी लियो जा सके है, लेकिन जद यहाँ बोले न कि थोड़ा बहुत रुपया दे पिसा दे, जद यहाँ लागे भी आदमी का प्राण सा निकल रहा है। आज के कलयुग में अर्थ की जो जड़ है न वह जड़ हृदय में है, मन में, पिसा की जड़ मन में है। और कोई व्यक्ति से रुपयो मांगणु मतलब यहाँ लागे कि भी का प्राण मांग लिया। लेकिन यहाँ की परिस्थिति में भी और तमाम सब रत्नगढ़वासी दानदाता हमारा आगे बढ़कर ये अद्वितीय कार्य के लिए आपको अर्थरूपी संकल्प भी अर्पित कर रहा है। बस सबने खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद। और भी श्रृंखला में आज का जगह मुख्य यजमान है जोधराज जी वैद परिवार, जगह के माध्यम से अनेक सेवा को कार्य, चाहे शिक्षा को हो, चाहे नंदीशाला गौ सेवा को हो, इवाला जी के मंदिर के प्रतिष्ठा के लिए भी खूब अर्थ दियो है, श्याम मंदिर के लिए भी खूब दियो है। और आज ये अखंड नाम षोडश संकीर्तन में भी बाको 50 सदस्य 11-11 हज़ार रुपया का 50 सदस्य संकल्प करे हुए बनाने को भी के लिए वहाँ को खूब साधुवाद। और ये कथा उत्सव में भी सहयोग करे है, इसके लिए भी साधुवाद। और आपनों सबको एक संकल्प हो कि श्री राम कथा महामहोत्सव के माध्यम से ये अखंड षोडश नाम संकीर्तन की आपने एक व्यवस्था करनी है। भी व्यवस्था के लिए सब जो आयोजक गण है, आयोजक गणा के मन में एक भावना है कि इतनी राशि आपने एक कार्यक्रम के माध्यम से और संकल्पित करनी है, संग्रहित करनी है। बंधुओं, बालाजी की कृपा है, राम जी करवाण वाला है, आपा तो निमित्त मात्र। हाँ, वो जो संकल्प हो भी संकल्प के अनुसार जो भी राशि है वह अवश्य ही बालाजी की कृपा से ये अखंड षोडश नाम संकीर्तन के लिए संग्रहित होगी, यो पूर्ण विश्वास है। और थोड़ी बहुत कमी रहे तो आपने तो ये बैद जी जो ही जोधराज जी बैद जी कम रहे जगह आनी कह दो कि कम रहा ही था ए और जोड़ दो और पूरा हो जैसी अयाल की आप बात सभी आशा अपेक्षा करा और बालाजी महाराज सभी प्रार्थना करा संकल्प पुरुष आओ अपा राम के रस ने पाने को प्रयास करा। बंधुओं, अनवरत प्रतिदिन आप भगवान की राम की कथा सुनकर जीवन में कुछ धन्य पाने को प्रयास कर रहे हैं। और अब आज को काल का 2 दिन को अवसर अपने कन और है, काल विश्राम है श्री राम कथा के महामहोत्सव को। इसलिए बालाजी की कृपा से जो राम कथा को पावन भाव अपन प्राप्त हुए है, भी भाव को इस जीवन में कदे विश्राम नहीं हुए, कदे समापन नहीं हुए। अयाल को संकल्प लेनो है भलाई देहिक भौतिक रूप से श्री राम कथा बालाजी के मंदिर में जो हो रही है भी को भलाई चाहे काल विश्राम हो जाए, लेकिन ये 9 दिवसीय उत्सव के माध्यम से आपने मन में जो संकल्प उभरियो है राम नाम को, राम की कहानी को, राम की कथा को, भी संकल्प न आपने इस जीवन में जठे तक आपनो जीवन है, इस जीवन से इस देह से प्राणा को विसर्जन हुए बैठे तक अपन राम के रस को, राम की कथा को, राम की कहानी को विश्राम कौन करनू अयाल को अपन संकल्प लेनू है। वो संकल्प अगर मन में उभर सी कि भी राम के रस को विश्राम नहीं करनू है, जद
जीवन में आनंद आसी। अब ई रस ने अनेक रूपा में आपा अपने जीवन में स्थापित कर सका। हाँ, अनेक रूप है भी का। आपा प्रतिदिन नाम जप को संकल्प लेवा, प्रतिदिन अखंड रामायण को 1-2 अध्याय आपा चाहे करा वो संकल्प लेवा, प्रतिदिन पूज्य गोमाता की अथवा अन्य कोई भी दीन दुख की सेवा को संकल्प लेवा। अनेक संकल्प है और इम राम के जीवन ने आपा अपने जीवन में प्रेम के रूप में स्थापित कराए। ई सहित अनेक रूप है जगह आपा जीवन में संकल्पित कर सका। हाँ, लेकिन मैंने संकल्पित करना है और बार बार जो सब भाव रहे कि भाई आपा कुछ नूतन कार्य करियो है, आध्यात्मिकता को अनुष्ठान को कोई कार्य करियो है। 9 दिन आपा ने बालाजी के चरणा में बैठकर, श्याम जी के चरणा में बैठकर राम जी की कथा सुनने को सौभाग्य मिलियो है। तो आपा कुछ तो अपने जीवन में परिवर्तन, शुभ परिवर्तन लियावा, अयाल की प्रयास की आवश्यकता है। ये कलयुग में जो पाप है, वे पाप को प्रभाव बहुत भारी है, बहुत ज्यादा है पाप को प्रभाव। इतो ज्यादा प्रभाव है पाप को कि अनेक जतन करने के बाद में भी और कोई पुण्य की बात मन में स्थापित को नहीं हुई, विचार में स्थापित को नहीं हुई, अनेक कार्य कर कर भी इतो ज्यादा पाप को प्रभाव है बंधुओं। लेकिन ये पाप का प्रभाव न जया तुलसीदास जी रामायण जी में स्थापित कर कर गया है कि कलयुग में जठे तक राम की कथा वर्णित होगी, जठे तक राम की कथा सुनाई जाएगी, बैठे तक हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से भी राम की कथा में उपस्थित होकर भी राम का रस ने सुनेगा। अयाल को संकल्प आपा सनातन शास्त्र में पढ़ा हाँ, देखा हाँ। तो बंधुओं, हनुमान जी महाराज जड़े राम की कथा में स्वयं उपस्थित होकर सुने हैं और अठे तो प्रत्यक्ष रूप से सुन रहे हैं। इसलिए भी हनुमान जी महाराज की कृपा से, हनुमान के बल से भी पाप ने कुछ जनाने को, भी पाप ने कुछ नष्ट करने को प्रयास आपा करा और राम की भावना ने स्थापित करा मन में। अयाल की आपा ने दृढ़ता से भावना स्थापित करने की आवश्यकता है। अन्यथा तो देखो जो प्रयास आपा जीवन में करा हाँ, क्या का दुख न मिटाने का, संकट न मिटाने का, तनाव आदि व्याधि अनेक प्रकार का जो व्यवधान है जीवन में, बस सब ने आपा मिटाने का प्रयास करा, वह मिटेगा को नहीं। अगर आपा शुभ संकल्प स्थापित कर कर पाप न जलाने को प्रयास नहीं करेगा तो जीवन में परिवर्तन आवेगा, तो ही सब कुछ संभव है। और भी परिवर्तन भी ज्ञान के साथ लियावा, अयाल की भावना अपन स्थापित करने की आवश्यकता है। काल सीता हरण को आपा प्रसंग विश्राम के समय सुनियो हो।